पर प्रकाशक शक्ति का परिणमन किस रूप में होता है? स्वपर प्रकाशक आत्मा में एक शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति। आत्मा स्वपर प्रकाशक कहलाता है ना, तो स्वपर प्रकाशक एक शक्ति है उसके भीतर। वो जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र शक्तियां हैं, ठीक उसी तरह स्वपर प्रकाशक शक्ति। उसका अर्थ ये कि आत्मा स्व को भी जाने और पर को जाने। लेकिन स्वपर प्रकाशक शक्ति का जो काम है वो आत्मा के बाहर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि शक्ति और शक्ति की पर्याय ये दोनों आत्मा के बाहर तो जा ही नहीं सकती। तो इसलिए उसका स्व को प्रकाशित करने का और पर को प्रकाशित करने का जो परिणमन है वो आत्मा के भीतर ही आत्मा के षटकारक से होगा ना। हर शक्ति के षटकारक होते हैं, हर पर्याय के। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति भी आत्मा की है और उसके जो षटकारक हैं वो भी आत्मा के हैं। तो षटकारकों से ही उस शक्ति की हर पर्याय संपन्न होती है। इसलिए आत्मा के भीतर उसका परिणमन होता है, ये मुख्य बात जानने की है। आत्मा स्व प्रकाशकता के द्वारा स्व को जाने और पर प्रकाशकता के द्वारा बाहर के पदार्थ को जाने, ये बात गलत है, ये बात मिथ्या है। लेकिन स्वपर प्रकाशक शक्ति आत्मा के भीतर रहती है और उसका परिणमन, उसकी पर्याय भी आत्मा के भीतर ही होती है। तो भीतर ही पर प्रकाशकता भी होना चाहिए, और पर भीतर है नहीं, पर पदार्थ भीतर नहीं है, पर प्रकाशकता आत्मा के भीतर है। स्व प्रकाशकता तो है, वो स्व को जानता है, स्व को प्रकाशित करता हुआ स्व संवेदन करता है, स्व की स्वात्मानुभूति करता है। तो ये तो स्व प्रकाशकता तो है, ये तो समझ में आती है। लेकिन पर प्रकाशकता में तो कहते हैं पर प्रकाशकता का परिणमन तो भीतर, और जाने बाहर के पदार्थ को ये कैसे हो सकता है? वो शक्ति क्या बाहर निकलेगी, क्या बाहर जाएगी? इसलिए पर प्रकाशकता भी भीतर ही भीतर परिणमित होती है। उसका अर्थ ये कि आत्मा एक स्वतंत्र ज्ञायक तत्व है, उसको तो ये जानता ही है। लेकिन आत्मा की जो ज्ञान शक्ति है, जो उपयोग है आत्मा का, उसके भीतर स्वतः स्वयमेव उस ज्ञान की शक्ति से जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उन जगत के पदार्थों जैसे आकार वो उस ज्ञान में स्वतः बनते हैं, अपने आप बनते हैं। जैसे दो तरफ दर्पण लगे हों, तो एक दर्पण में जो वस्तु दिखाई देती है वही वस्तु दूसरे दर्पण में भी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी है ना। एक दर्पण की दूसरे दर्पण में बाहर तो नहीं गई ना। उसी तरह ये जो पर प्रकाशकता है, तो जगत के पदार्थ वे सारे के सारे ज्ञान की ताकत ऐसी कि जगत के पदार्थों के जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, जो कुछ भी उनके भीतर है, तो उन सबको ये ज्ञान का, जिसको हम उपयोग कहते हैं, ज्ञान क्रिया कहते हैं, ज्ञान परिणाम कहते हैं, वो ज्ञान परिणाम, केवल ज्ञान का परिणाम, वो वैसे के वैसे चित्र अपने भीतर बना लेता है, ठीक वैसे के वैसे। हम एक चितेरे को अपने पिता का फोटो देते हैं, तो वो क्या करता है कि किसी दूसरे कागज पर वो ठीक वैसा का वैसा फोटो बना लेता है। तो वो तो उस कागज का हुआ ना, और वो अलग हुआ, वो अलग है, और वो उस कागज का है स्वतंत्र फोटो। उसी प्रकार जगत के पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय, आकार प्रकार, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सारा सब कुछ वो तो सब उनके पास ही है। वो ज्ञान में नहीं आता, वो ज्ञान में कैसे प्रवेश करेगा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से कोई संबंध न होने के कारण एक के भीतर दूसरे का प्रवेश नहीं होता, यहाँ तक कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को छूता भी नहीं है। ये तो नियम हो गया। जब नियम हो गया तो पर प्रकाशकता में बाहर का जो पदार्थ है वो ज्ञान में कैसे आ जाएगा? तो फिर ज्ञान में कुछ होता तो है, आखिर जाना तो जाता है कि उस पदार्थ जैसा प्रतिबिंब ज्ञान स्वयं बनाता है।
जैसे इस दर्पण में जैसा आकार है, तो इस दर्पण ने क्या उस दूसरे दर्पण को ताकत दी, शक्ति दी वैसा आकार बनाने की, या उस दूसरे दर्पण ने वो आकार स्वयं बना लिया वैसा? वो अपना उसका स्वयं का आकार है। उसी प्रकार ज्ञान की ताकत ऐसी कि वो पदार्थों से कुछ न लेकर, पदार्थों को अपने भीतर न बुलाकर वो आते भी नहीं, क्योंकि नियम कुदरत का ऐसा है, तो वो नहीं आते हैं। नहीं आने पर भी और ज्ञान उनके पास नहीं जाने पर भी, क्योंकि ज्ञान वो आत्म द्रव्य को, आत्मा को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। आत्मा की कोई भी शक्ति या जगत के पदार्थ की कोई भी शक्ति और उसकी कोई भी पर्याय वो उस पदार्थ में से निकलकर बाहर नहीं जाती। अगर चली जाए तो पुद्गल की पर्याय आत्मा के भीतर आ जाए, आत्मा पुद्गल हो जाएगा। ज्ञान की पर्याय आत्मा से निकलकर अगर पर पदार्थों में चली जाए, वो ज्ञानी हो जाएंगे, वो ज्ञानमय हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। तो आत्मा तो एक चितेरा है कि जैसा ये लोकालोक है, ठीक केवल ज्ञान में वैसे के वैसे चित्र स्वरस से, स्वशक्ति से बनते हैं। और वो जो चित्र हैं वो जगत के पदार्थों से मिलते जुलते चित्र हैं, लेकिन वे जगत के पदार्थों के नहीं, वो ज्ञान के हैं, वो ज्ञान के बने हुए हैं। इसलिए ज्ञान के बने हुए वे जो जगत के पदार्थों जैसे आकार हैं, उनको भी ज्ञान जानता है। ज्ञान किसको नहीं जानेगा? वो एक पर्याय है सारी स्व को जानने वाली, और वो सारे जगत के लोकालोक को जानने वाली एक पर्याय स्व पर प्रकाशक शक्ति है। उसमें स्व भी जानने में आया और जगत के वे आकार प्रकार जैसे जो ज्ञान ने बनाए हैं वे भी जानने में आए। उसका नाम पर प्रकाशकता। वो कहाँ हुई पर प्रकाशकता? ये पर पदार्थ में हुई, या ये पर प्रकाशकता की पर्याय होती नहीं वास्तव में। पर प्रकाशकता वो ज्ञान की पर्याय है, और वो ज्ञान में होती है, आत्मा में होती है। इसलिए आत्मा में ही पर प्रकाशकता की ये पर्याय हुई। लेकिन हुई कैसे? कि जैसे वो जगत के आकार प्रकार हैं, ठीक वैसे के वैसे ज्ञान ने अपनी स्वाधीन शक्ति से, स्वरस से, अपनी स्वाधीन ताकत से अपने भीतर तैयार किए हैं। उसमें उन ज्ञेयों का कोई सहारा अथवा उनका कोई ऐसा नहीं है, उनकी नकल नहीं की है ज्ञान ने। तो ज्ञान तो निरपेक्ष है ना, सारे पदार्थों से निरपेक्ष पड़ा है। तो निरपेक्ष पड़ा हुआ अपने भीतर, उसके भीतर जो काम होता है उस काम में किसी की नकल नहीं होती, किसी से उसका संबंध नहीं होता, पर वो अपने भीतर मौन भाव से अपने आप ही ये सब काम किया करता है। तो केवल ज्ञान में जितने चित्र बने उतने मौन भाव से केवल ज्ञान में अपने आप, बाहर तो विद्यमान है लेकिन बाहर के कारण से नहीं हुआ, ज्ञान के कारण से हुआ, ज्ञान की पर्याय की शक्ति के कारण से हुआ है। तो उन गे जैसे आकारों को यहाँ पर प्रकाशकता कहते हैं। तो स्व प्रकाशकता और पर प्रकाशकता ये स्वयं ज्ञान की स्वतंत्र पर्याय है, और ये दोनों काम केवल ज्ञान में एक साथ होते हैं। सूक्ष्म ज्ञान में तो फर्क है। सूक्ष्म ज्ञान में तो या तो स्व जानने में आता है, स्व जानने में मैंने या तो स्व संवेदन आत्मानुभूति होती है, या फिर पर पदार्थों की ओर उपयोग आता है। जिस समय आत्मा का वेदन हो रहा हो, आत्मानुभूति हो रही हो, उस समय कोई पर पदार्थ जानने में आवे, पर पदार्थ का आकार ज्ञान में हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा प्रकरण है।